नमस्कार। फिनोल के लेक्चर नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम फिनोल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। यहाँ पर हम फिनोल को बनाने की जो विधियाँ काम मिलेंगे उनमें सबसे पहले फ्रॉम क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, सेकंड मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, थर्ड फ्रॉम एरिल डाइजोनियम सॉल्ट्स, फोर्थ फ्रॉम एरिल सल्फोनेट्स, फिफ्थ मेथड फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड एंड सिक्स मेथड लेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इन सभी मेथड्स को अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। It is industrial method converting two relatively inexpensive organic compounds, benzene and propene, into two more valuable ones, phenol and acetone। यह मेथड एक इंडस्ट्रियल मेथड है जो कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन और प्रोपीन जो कि एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं, को दो महंगे कंपाउंड्स फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट करने का मेथड है। इसके द्वारा बेंजीन और प्रोपीन किस में कन्वर्ट होते हैं? बेंजीन की रिएक्शन से प्रोपीन से कराते हैं तो फिनॉल और एसीटोन हमें प्राप्त होते हैं। द सिंथेसिस बिगन्स विद द फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद प्रोपीन टू प्रोड्यूस क्यूमिन। क्लियर? सबसे पहले मैं रिएक्शन देखो, आप बेंजीन की रिएक्शन जब प्रोपीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 या सल्फ्यूरिक एसिड अपन ले सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? क्यूमिन। क्लियर? अगली स्टेप में क्या होता है? क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज टू क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 95 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। विद ट्रीटमेंट विद 10% सल्फ्यूरिक एसिड, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड अंडरगोज ए हाइड्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट दैट गिव्स फिनॉल एंड एसीटोन। अब क्या होता है? हमें क्या प्राप्त है? क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड 10% सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हाइड्रो रीअरेंजमेंट के द्वारा फिनॉल और एसीटोन में कन्वर्ट होता है। मैकेनिज्म कैसे होती है आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, द आइसोप्रोपाइल कैटायन जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन with the acid H3PO4 alkylates benzene in a typical Friedel-Crafts electrophilic aromatic substitution reaction। अब मैकेनिज्म को समझो क्या क्या होता है। सबसे पहले H3PO4 एसिड की उपस्थिति में ये प्रोपीन आइसोप्रोपाइल कैटायन में कन्वर्ट होता है। ठीक है? कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एसिड का H। क्लियर? यहाँ से H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? इधर, और कैटायन पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा बीच में। तो ये आइसोप्रोपाइल कैटायन हमको क्या हुआ? प्राप्त हो गया। अब ये आइसोप्रोपाइल जो कैटायन बना, अब इसका बेंजीन के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। क्लियर? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे होता है? देखो, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, अब ये इस आइसोप्रोपाइल कैटायन से बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? फिर यहाँ पर रिजोनेंस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ रिजोनेंस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होता है? जो अपना H3PO4 है तो H प्लस तो निकाल दिया, H प्लस निकालने के बाद में क्या बचा? H2PO4। क्लियर?
ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इस रिंग में क्या लाएगा, एरोमेटाइजेशन। अगले स्टेप में क्या होता है, एरोमेटाइजेशन होता है। इस रिंग में एरोमेटिकता आती है और हमें क्या प्राप्त होता है, ये क्यूमीन। क्लियर, ये हो गया क्यूमीन का फॉर्मेशन विद फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब अगले स्टेप में देखो आप क्या होता है। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप होती है उसमें रेडिकल चेन रिएक्शन होती है। क्लियर, यहाँ क्यूमीन प्राप्त हुआ अपन को। इस क्यूमीन की रिएक्शन जब रेडिकल इनिशिएटर के साथ करवाते हैं तो यह रेडिकल इनिशिएटर जो होता है यह बेंजाइलिक इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और 3 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल अपन को प्राप्त होता है। ठीक है, और अपन को ये एल्केन साइड प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो 3 डिग्री जो बेंजाइलिक रेडिकल है ये इसकी रिएक्शन होगी अब जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है उसमें O2 के साथ। O2 ग्राउंड स्टेट में जो O2 होता है वह पैरामैग्नेटिक डायरेडिकल की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ से इस एक ऑक्सीजन पर रेडिकल है, इस रेडिकल के साथ बेंजाइलिक रेडिकल के साथ ये बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और अपन को क्या प्राप्त होता है, ये वाला रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पर ये हाइड्रोपेरोक्साइड जो रेडिकल बना अब दूसरे क्यूमीन मॉलिक्यूल के बेंजाइलिक हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड अपन को प्राप्त हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप इसका बार बार ऐसे रिवीजन होता रहता है ना, कंटिन्यूस, सेकंड थर्ड फिर सेकंड थर्ड ऐसे। क्योंकि यहाँ पर देखो ये अपन को ये रेडिकल प्राप्त हुआ, फिर वापस O2 से रिएक्शन होगी, तो ये दूसरी और तीसरी स्टेप लगातार। क्लियर, अब आगे देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है। अब द थर्ड रिएक्शन द हाइड्रोलाइटिक रीअरेंजमेंट। क्लियर, कैटालाइटिक जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पर अपन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त हुआ, इसकी रिएक्शन जब H3O प्लस यानी एसिड के साथ करवाते हैं तो यहाँ से जो H प्लस है उसका इस हाइड्रोजन पे क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन, और अपन को क्या प्राप्त होता है, ये वाली स्पीसीज। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये फिनाइल रिंग का इस कैटायनिक ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यह फिनाइल रिंग का यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट। यहाँ से ये फिनाइल रिंग इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट करती है। चूँकि फिनाइल रिंग का माइग्रेशन एप्टीट्यूड मेथिल ग्रुप से ज़्यादा होता है, इसलिए मेथिल की जगह क्या गया अपना फिनाइल। और ये जो कार्ब और H3O मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल बाहर, तो H2O का निकलना और फिनाइल रिंग का ये माइग्रेशन होना, रीअरेंजमेंट, दोनों साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ ये रिएक्शन होगी। जैसे फिनाइल रिंग इसके ऑक्सीजन के ऊपर अटैक और ये H2O मॉलिक्यूल बाहर। क्लियर, ये अपन को प्राप्त हो गया ये स्पीसीज। अब फिनाइल रिंग किससे जुड़ गई, और इस ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर H2O की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को लेगा कार्बन के और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देख सकते हैं आप अगले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल एज ए बेस इस प्रोटॉन को, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन होती है नहीं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है ये वाला इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइग्रेट कर सकता है, तो अपन को ये वाली स्पीसीज प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण, और कार्बन ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक। क्लियर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन और फिनॉल। ये हो गई अपने क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन की मैकेनिज्म, कि किस प्रकार से क्यूमीन यानी कि बेंजीन और प्रोपीन की रिएक्शन से फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होता है। क्लियर, अब बात करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के निर्माण की 2 प्रोसेस हैं। सबसे पहला रशिंग प्रोसेस और दूसरा है डाउ प्रोसेस। क्लियर, अब बात करते हैं रशिंग प्रोसेस। इट इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।
फिनॉल बनाने का ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन with HCl in the presence of a copper iron catalyst at 250 degrees centigrade, and the resulting chlorobenzene is simultaneously hydrolyzed by steam over silica at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मेथड में बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ कॉपर आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर ये क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज्ड बाय स्टीम ओवर सिलिका एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देख सकते हैं आप किस प्रकार से रिएक्शन होती है। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवाई HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ O2। क्लियर। कॉपर आयरन कैटलिस्ट या Al2O3 भी काम में ले सकते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्लोरोबेंजीन अपन को प्राप्त होती है। फिर क्लोरोबेंजीन का स्टीम के साथ सिलिका के ऊपर जब इसका हाइड्रोलाइजेशन करवाया जाता है तो एक 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो फिनॉल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं दूसरा मेथड डाउ प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन इज हीटेड एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड 360 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। इसमें क्लोरोबेंजीन को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तब सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एसिडिफिकेशन के बाद फिनॉल देता है। क्लियर। The mechanism for the reaction probably involves the formation of benzene। इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म ऑपरेट होती है उसमें बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होती है, वहाँ पर बेंजाइन फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले बेंजीन का ApCl3 की प्रेजेंस में डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाई प्रेशर पर जब गर्म करते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है, और सोडियम फिनॉक्साइड आयन का जब HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। क्लियर। NaCl बाहर। इस दौरान जो मैकेनिज्म होती है क्लोरोबेंजीन की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होती है। कैसे होती है आप देख सकते हैं कि हेलोबेंजीन जिनकी ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंस हो वह स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में बेंजाइन मैकेनिज्म शो करती है। तो यहाँ पर ये OH माइनस आयन बेस इस प्रोटॉन को इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन लेगा, यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यह नेगेटिव चार्ज इधर माइग्रेट और ये Cl माइनस आयन बाहर, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? बेंजाइन। अब इस बेंजाइन पर जब हाइड्रोक्साइड आयन अपने पास प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन करेगा इधर और ये इधर बॉन्ड का माइग्रेशन दोनों तरफ किधर भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक है। तो OH बेंजीन से जुड़ गया और यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब H2O की प्रेजेंस में इस नेगेटिव चार्ज पे क्या जाएगा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनॉल। The above reaction occurs easily if strong electron attracting groups are present at ortho and para position of halobenzene। क्लियर। अगर हेलोबेंजीन्स में ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो यह रिएक्शन जल्दी आसानी से प्रोसीड होती है क्योंकि बेंजाइन मैकेनिज्म में जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो वह इजीली रिएक्ट यानी फास्ट रिएक्शन होती है वहाँ पर। यह सब आप डिटेल से जब बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ोगे तब वो आगे डिस्कस कर लेंगे। आप देख सकते हैं अगला एग्जांपल 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं हेलोबेंजीन से, तो यहाँ पर OH माइनस के प्रेजेंस में क्या जुड़ जाता है क्लोरीन की जगह OH और पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है अपन को जिसको बोलते हैं 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। अब बात करते हैं फ्रॉम एरिल डाइजोनियम सॉल्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए डाइजोनियम सॉल्ट विद डाइल्यूट एसिड प्रोड्यूस
फिनॉल। अब यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तब क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। तो ये डायजोनियम सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है? जब एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो हमें डायजोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। फिर इस डायजोनियम सॉल्ट का जब डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब N2 बाहर और क्या जाएगा? N2 की जगह OH और फिनॉल अपन को प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं मेटाटोल्यूडिन, यहाँ भी सेम NH2 की जगह क्या जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर हाइड्रोलाइसिस और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? मेटाक्रिसोल। अब बात करते हैं फ्रॉम एरिल सल्फोनेट्स। फ्यूजन ऑफ एरिल सल्फोनेट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स फिनॉल। एरिल सल्फोनेट के रिएक्शन जब NaOH के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। द एराइल सल्फोनेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? एरिल सल्फोनेट कैसे प्रिपेयर किया जा सकते हैं? बेंजीन का डायरेक्ट सल्फोनेशन करवा दें, जो बेंजीन डेरिवेटिव का डायरेक्ट सल्फोनेशन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एरिल सल्फोनेट्स। आगे देखो कैसे। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन कराए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ 175 डिग्री सेंटीग्रेड तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ भी वही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट प्राप्त होता है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है जो बेस की तरह कार्य करता है। यहाँ से इसमें NaOH और कार्बोनिक एसिड जो प्रेजेंट होता है ना, तो यहाँ से सल्फोनिक एसिड से NaOH बाहर निकालेगा तो O- और Na+ वहाँ पर प्राप्त होता है, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बनता है और H2 और CO2 बाहर। अब जो बेंजीन सोडियम सल्फोनेट हमको प्राप्त हुआ, इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है और Na2SO3 बाहर। अब सोडियम फिनॉक्साइड का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल, क्योंकि H3O+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन माइनस से क्या जुड़ जाएगा? H। बात करते हैं फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। फिनोलिक एसिड्स फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड when heated with soda lime which gives phenols on hydrolysis। फिनोलिक एसिड्स की रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है? फिनॉल। आप देख सकते हैं सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब सोडा लाइम NaOH और CaO सोडा लाइम बोलते हैं इसको के साथ करवाते हैं, गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम फिनॉक्साइड और Na2CO3 बाहर। अब सोडियम फिनॉक्साइड के जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब क्या प्राप्त होता है हमको? फिनॉल। अगला मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड is oxidized in the presence of oxygen and light to give a product which yields phenol on हाइड्रोलाइसिस। एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। देखो मैकेनिज्म होती है। एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सबसे पहले O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन से हमें ये वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवा जाते हैं HCl की प्रेजेंस में तो फिनॉल प्राप्त होता है। क्लियर? ये रेफरेंसेज है। धन्यवाद।